इनका ये शो नहीं करेंगे। I'm Dr. Nirmala from Rohtak Medical College. I can somehow place you. Are you from Rohtak? डॉक्टर योगेंद्र सर पीडियाट्रिक्स ये Mr. Surajmal. वो मेरे हस्बैंड के फूफा जी हैं. अच्छा So today somehow I was here in town. So I came to. आप कहाँ पे हो? मैं प्रोफेसर हूँ गायनी में रोहतक मेडिकल. हाँ जी. तो इनके बारे में डॉक्टर. इनका ना ये आज तो ये हमारे पास इसलिए लाए थे कि एमआरआई कराने जा रहे थे तो घबराहट हुई है। एमआरआई कराने जा रहे थे. इनको ना ये आज सुबह ही इनका क्या है कोई एम्स में ऑर्थोपेडिशियन से डॉक्टर साहब से भी ना वो व्हाट्सएप चैट से दिखा रहे थे कि एमआरआई थोरेसिक और लंबर स्टैंड होना है। मुझे तो इसका फोन आया कि उनको ना घबराहट हो रही है। ठीक है तो आप इनके साथ तो यहाँ पे आए तो इनके ईसीजी में ना क्यूएस कॉम्प्लेक्सेस एंटीरियर लीड्स में तो हमने कहा कि पुरानी ईसीजी दिखाओ सैचुरेशन वगैरह ऑफ 90 92 ऐसे मेंटेन कर रहे थे। पुरानी ईसीजी जो इन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो मंगा के दिखाई वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें आरवेव्स वगैरह सारी थी। तो हम डाउटफुल होने लगा कि पहले इनका इको करके देखते हैं। इको में इनका इंजेक्शन फ्रैक्शन इज ओनली 20-25%। फिर वो ईसीजी जब ट्रेस हुई जब दोबारा मैंने कहा वो ईसीजी कब की थी तो पता चलेगी कब से है। वो 19 जनवरी 2019 की है। एक साल पहले. हाँ फिर जो अभी कुछ दिन पहले की कोई ईसीजी है आरवी हॉस्पिटल की वो डेट मुझे ध्यान नहीं उसमें सेम है चेंजेस बट समहाउ दे वर मिस्ड एंड इको वाज नॉट डन। ठीक है ना ट्रॉप आई भी बढ़ा हुआ है इनका। सो बट मतलब ये है कि डॉक्टर साहब it cannot be overnight हुआ है because otherwise we would have gone into cardiogenic shock with 20% TR 60 से 20 होता है। ये तो gradually हुआ है over a period of at least मतलब few months at least तभी ये इतने stable थे 20% के हिसाब से काफी stable थे। So but then we thought कि भी MRI का कैसे हो पाएगा he needs card क्योंकि we are going into failure। So अभी situation ये है कि he is not maintaining saturation on room air ऑक्सीजन देते हैं फिर हमने इनको डायलिसिस दिया डायलिसिस हमने इनको 40 2-3 बार दिया यूरिन आया है नाउ इज स्लाइटली बेटर। आप मिले हो वैसे आप मिल भी लेना बट ही इज अदरवाइज वेरी मतलब जैसे मुझे लगता है डिसऑर्डरिटी टॉकिंग सेंस बट ही इज वेरी रेस्टलेस टाइम मतलब कि ऑक्सीजन 97 है तब भी कह रहे हैं कि सांस नहीं आ रहा मतलब आई डोंट नो एक्चुअली फील हो रहा है या ये कहते हैं तंग आ चुका हूँ कई दिन हो गया ना शायद। अच्छा। और दूसरा प्रॉब्लम ये कह रहा कि मेरे कपड़े हटा दो। हाँ मैं भी कह रहा हूँ ना हाँ ये हटा दो मेरा ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाते कभी हम नाउ इश्यूज के इतने दिन से ये पड़े हुए हैं तो लंग कैपेसिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं रह गई होगी ऊपर से ये फेलियर में है पल्मोनरी एडिमा जा रहे हैं नाउ द इश्यू इज की हीमोग्लोबिन इज ओनली 8.7 सो आई एम सॉरी टू से बट ही हैज बीन प्रीटी नेग्लेक्टेड केस लगता है मुझे तो मतलब इस हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं हुआ मतलब 8.7 हीमोग्लोबिन चला गया मेरे ख्याल से उसको फिर या तो कोई चीजें भी Actually, they were at a different place. They were at a surgeon's place, but he required some other system management. एक्चुअली उसको प्लेट हुआ हाँ वो तो मैंने वो तो ये कह रहे थे। अच्छा इसमें इतना किसी ने हीमोथेरेपी भी लिखा हुआ है तो हमने फिर वो एक्सरे से कराया वो हमने कहा है अब मतलब उससे भी हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हुआ हो कुछ वहां अंदर ब्लीडिंग मतलब बट अब देखो ना फेलियर तो प्रेसिपिटेट ही होगा 8.7 हीमोग्लोबिन से है ना और रिजेक्शन वैसे तो प्लान था हमारा कि कार्डियक बिकॉज़ ट्रॉपा इज रेज्ड तो मैंने कहा ये कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है बट अब कंडीशन के हिसाब से देखो मैडम ये अभी ऐसा कोई शॉक में तो है नहीं आई थिंक वी शुड स्टेबलाइज हिम फॉर 1 to 2 days एंजियो इज नॉट ए मतलब उसमें कोई रिजल्ट वो है नहीं अच्छा ही वाज नॉट इवन एबल टू लाई डाउन ऑर्थोपेडिक थे तो मैंने कहा इनके कोई फिर वेंटिलेट हो जाएंगे तो हमने इनको लेसिस दे दिया है नेबुलाइजेशन एंटीबायोटिक लेसिस हमने कहा पहले थोड़ा सा बेटर हो जाए अब ये 20-25% तो हो ही चुका है नहीं वो अभी हम एक्सरे मैंने देखा नहीं हमने कहा था कि वो अभी करा के वो भी उसमें ना कुछ इकट्ठा हो रहा हो बट अदरवाइज ब्रेथ साउंड्स तो इतनी खराब नहीं लग रही थी दोनों साइड से उसमें टैकीकार्डिया होता है बॉस ही इज मेंटेनिंग 80 हार्ट रेट डिस्पाइट ऑफ हिज सो मच रेस्टलेसनेस एंड एवरीथिंग द हार्ट रेट इज नॉट हाई जैसे पहले एमुलेटरी he was quite एमुलेटरी नहीं मैं कह रहा हूं हमने बोले हमने यूजुअली यू हैव टैकीकार्डिया डिकिपनिया
So it अभी looks, एकदम से बैड रिटर्न but it looks more. He is a substrate for pulmonary embolism. मैं ये नहीं कहता he should have DVT prophylaxis, but अभी की वो नहीं लग रहा because उसमें तो EF कम नहीं होता. There is no point कि pulmonary embolism में ejection fraction कम हो जाए. Second, ना कोई tachycardia है. In fact, for 20-25%, his heart rate is so much stable that I suspect that it is been happening for a long time. Otherwise, तो कोई सह नहीं सकता ना 20-25% को sudden अगर drop होगा. लाइफ ठीक है साइलेंट एमआई होते हैं But January 2019 की ECG is absolutely normal. The second point is prop eye is raised. So something has happened in the last 14 days. मतलब it may be an additional damage over an existing damage, but something has happened. ये तो हुआ ही है, नहीं तो 14 days से पहले. अब ट्रॉमा में ड्रॉप आई रेज होता नहीं है इमीडिएटली, तो इसका आंसर हमें ना जैसे हम कल सुबह नेक्स्ट सेट करेंगे. If it is a rising trend, that means that the damage is ongoing. Then he needs to be एंजियोग्राफी इनकी मतलब परसों करनी ही करनी है. अदरवाइज ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना, तो फिर ये पुराना डिक्रीज हो रहा है. देन वी शुड वेट एंड मेक इट मोर एंड मोर स्टेबल बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर. बट इनकी रेस्टलेसनेस इज वरिंग मी. मतलब मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इनको सेडेशन दे नहीं सकते, तो ठीक ही नहीं रहे ना बिल्कुल. ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके अंदर अच्छा है. मैं भी दिखाता हूँ ना आपको. आओ आप एक बार